हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक अपडेट देना चाहता हूँ कि विप्रो अलाइट की तरफ से जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो आउट हो चुके हैं। दैट मीन्स जो इंटरव्यूज है वो आउट हो चुके हैं। जो अभी रिसेंट एग्जाम्स हुए थे विप्रो के फेजेस में, सो उसमें अगर आप देखोगे तो जो इंटरव्यूज हैं वो यहाँ पर आउट हो चुके हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आप लोगों में से काफी लोग बोल रहे थे कि भैया ये बताओ कि एग्जाम तो होगा विप्रो की तरफ से, इंटरव्यूज कब आएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो ऐसे मेल्स यहाँ पर रिसीव हुए हैं। योर इंटरव्यू with Wipro Limited has now been scheduled for the following interview slots. Slot is February 6 10 a.m. to 1 p.m. ये यहाँ पर slot दिया है पूरा। आपको इस वक्त पूरे टाइम पर अवेलेबल रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो मेल्स हैं यहाँ पर बच्चों को रिसीव हुए फ्रॉम सुपरसेट। एंड आफ्टर एन इंटरव्यू राउंड इज completed we request you to stay online unless or until you receive a communication to log out of superset platform। तो ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट द सिलेक्टेड कैंडिडेट इंटरव्यू एक्सपीरियंस, सो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो 10 सितंबर को ये कैंडिडेट शेयर हुआ था, हमारे ग्रुप में भी एक्सपीरियंस डला हुआ है इसका, अभी भी डला है। सो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो ये 10 सितंबर 2024 का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है एंड द वर्डिक्ट इज सिलेक्टेड। तो यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला पूछा गया इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही है, इंट्रोडक्शन में क्या करना होता है। इंट्रोडक्शन में तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, अपने बारे में बताओगे, आपने जो जो काम किया है वो बताओगे, जो आपके अच्छे स्किल सेट्स हैं आप वो बताओगे। बट जो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं आप उसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। तो देखो इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हो एंड इफ यू गॉट द मेल, सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड नोट्स फॉर यू गाइस। एंड इसको आप विप्रो नहीं, आप किसी भी कंपनी के लिए यूज कर सकते हो। इसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एसटीएल और कलेक्शन फ्रेमवर्क के रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एचआर क्वेश्चन जिसके बारे में अभी बात कर रहा था वो आपको देखने को मिलेंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सीएस फंडामेंटल्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एसक्यूएल क्वेरीज रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कोडिंग शीट मिलेगी। तो आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जिस भी चीज की आपको जरूरत होगी, आपको लगभग सारे नोट्स इसमें आपको मिलेंगे। सो आप डेफिनेटली नोट्स को चेकआउट कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ गोइंग फॉरवर्ड विद इट, तो ये क्वेश्चन पूछा गया विच इज इंट्रोडक्शन। उसके बाद 5 फीचर्स ऑफ जावा, जावा के 5 फीचर्स बता दो। अब देखो अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपने किया है और अपने रेज्यूम में आपने मेंशन किया है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप उसके बारे में एटलीस्ट उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये तो आप पढ़ के जाओगे ही, है ना। बिकॉज आपके सीवी रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो ये आप बोल सकते हो कि एक सीवी रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है वो आपका होने वाला है। देन एरे लिस्ट वर्सेज लिंक लिस्ट, सो ये भी जावा से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है, ये पूछा था। देन व्हाट इज बाइनरी सर्च, तो इसका कोड नहीं लिखवाया उन लोगों ने, उनने ये बताया कि मतलब बाइनरी सर्च वर्क कैसे करती है। जैसे सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि एरे अपना सॉर्टेड होता है। उसके बाद आप बताओगे कि एरे में अपन एक मिडिल एलिमेंट निकालते हैं एंड उस एलिमेंट की वैल्यू के हिसाब से एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर वैल्यू टारगेट की कम होती है तो अपन यहाँ पर लेफ्ट वाले पार्ट में सर्च करते हैं, अदरवाइज राइट वाले पार्ट में सर्च करते हैं, और इस प्रकार से हमारी सर्च चलती है। तो जो बेसिक बाइनरी सर्च का जो एल्गोरिथम है वो यहाँ पर बताना था। देन सम क्वेश्चंस ऑन कलेक्शन फ्रेमवर्क लाइक हैशमैप एंड हैशसेट, मतलब बेसिकली हैशमैप कैसे वर्क करता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, हैश सेट कैसे वर्क करता है, क्या यूज केसेस है, ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज होती है। जैसे हैशमैप में आप की वैल्यू पेयर्स में एलिमेंट्स को स्टोर कर लेते हो, है ना, एंड हैश सेट में यूनिक एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। सो इस प्रकार की बेसिक डिटेल्स पूछी उन्होंने। देन प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, तो देखो जो भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे डेफिनेटली उससे रिलेटेड तो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा ही सकते हैं। सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करके जाओ। देन एसक्यूएल जॉइंस एक्सप्लेन, देखो जनरली मैंने एक चीज नोटिस करी है कि विप्रो अलाइट के इंटरव्यू में दे आर आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू एसक्यूएल। सो मैं ये तो कहूंगा कि आप एसक्यूएल को जरूर पढ़ के जाना। जो बेसिक्स होते हैं ना एसक्यूएल के, बिल्कुल बेसिक्स क्वेरीज एंड जो बेसिक्स होते हैं वो जरूर पढ़ के जाना। देन इसके बाद उन्होंने कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा। आर यू कंफर्टेबल इन रिलोकेशन, नाइट शिफ्ट, आर यू ओके विथ नाइट शिफ्ट, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, एंड थैंक्स। तो ये बाकी के क्वेश्चन थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो कि कैंडिडेट से पूछे गए थे। सो ये आप देख सकते हो। सो ये एक पूरा एक्सपीरियंस था जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट का है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।